ज़िंदगी में मौत को इतने करीब से देखने के बाद क्या रवैया होता है कि इंसान का, या वो अल्लाह को याद करता है या अपनी जो जमा पूंजी दुनिया में रखी हुई होती है उसको याद करता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से वही शेयर करूंगी जो हादसा हमारे साथ लास्ट वीक होते होते रह गया। हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा अल्लाह पाक ने करम किया जो उसने हमें दोबारा ज़िंदगी दी। लास्ट वीक जो हमारे साथ हादसा होने वाला था, अल्लाह पाक ने ऐसा टाला कि वो हम लोग के लिए खुशियों में बदल गया, और जो खुशियाँ हम लोग की थीं वो ही बरकरार रहीं, वरना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हादसे की नज़र बन जाते हैं। आज की वीडियो में वही आप लोग से शेयर करने लगी हूँ। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हेयर टिप जोन। और यहाँ पर मैं चाट बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार थी। और मैं पैकेट वाले छोले लेकर आई थी, काले वाले चने, कुछ लोग चने बोलते हैं, मैं छोले बोलती हूँ। और इस तरीके से सेव मैं लेकर आई थी, दोनों तरह के ये बना लिए थे। लास्ट वीक का वाक़या ये है कि बात है 2 अगस्त की, और 2 अगस्त वाले दिन हम लोग रात में हम लोग निकले थे सैटरडे नाइट पर पिकनिक के लिए। और यहाँ पर आपको छोटे मोटे क्लिप्स में आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। यहाँ पर हम निकले थे रात के टाइम, तकरीबन हम लोग निकले थे 2:30 बजे या 3 बजे के टाइम घर से हम लोग निकले थे। हम पिकनिक पॉइंट हम लोग का था काली पहाड़ी, जो आजकल बड़ी फेमस है। करली छोड़कर लोग वहाँ पर ही जा रहे हैं, काला पहाड़ या काली पहाड़ी इस तरीके से उसको कहा जाता है। तो हम जैसे ही निकले ना वहाँ के लिए, तो थोड़ी थोड़ी आप लोगों ने सुबह भी देखी होगी, सुबह के टाइम पर। और बारिश है ना यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी, अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई थी कि हम लोगों का सामान छत पर रखा हुआ था। तकरीबन हम लोग 4-5 फैमिलीज़ मिलकर गए थे, और ये सारे मेरे ससुराल वाले थे। और साथ में मैंने अपनी अम्मी को बुला लिया था, सिस्टर नहीं आ पाई थी, तो हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पर छोटी मोटी क्लिप्स में आप लोगों को अपनी तैयारी की भी दिखा रही हूँ। तो रात में गैस जाने वाली थी, समझ नहीं आ रहा था। पिछली मरतबा तो हमारी बिरयानी सारी की सारी ख़राब ही हो गई थी, हम लोग खा नहीं पाए थे। तो इस मरतबा मैंने बिल्कुल लास्ट में जब गैस जाने वाली थी तब चावल ऐड किए थे, और बहुत ही मज़ेदार हमारी बिरयानी बनी थी। और जाने से पहले ना हाफ़ बिरयानी हम लोगों ने घर में ही डिनर में निकाल ली थी, और आधी मैंने पैक कर ली थी। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक मरतबा और हमने इसको गर्म कर लिया था, फिर मैंने इसको पैक किया था। तो बहुत ही अच्छे से हमारी बिरयानी रही, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। कुछ मैंने ब्रोस्ट यहाँ पर फ्राई कर लिए थे बहुत ही अच्छे से चिकन के, और बर्गर्स बनाने थे बच्चों के लिए। और यहाँ पर अम्मी ने कढ़ाई बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार थी। हम लोग ये सारी चीज़ें लेकर गए थे। इंसान कहीं जा रहा होता है, छोटी सी भी पिकनिक होती है, तो हम लोग कितना खुश हो रहे होते हैं ना। कुछ नहीं पता होता ये लास्ट सफ़र है हमारा, या क्या होने वाला आगे, किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम था। जैसे मैंने तैयारी की थी ऐसे ही बाकी सब ने भी तैयारी बहुत ही अच्छी अच्छी अपने तरीके से की थी। अच्छा, हम लोग का लंच और डिनर हो ये सब सबका अपना अपना था, सिर्फ हम लोग साथ में जा ही रहे थे। बाकी हम लोग एक दूसरे से शेयर तो करते हैं खाना वगैरह, लेकिन हम लोग के ना एक ही डिश, मतलब कि बिरयानी सिर्फ देख बनवा कर नहीं लेकर जाते, या फिर कंबाइन नहीं रखते। जिसकी जो भी मर्ज़ी आती है वो बनाकर ख़ुद अपने साथ ले जाता है, और एक दूसरे से हम लोग शेयर करके खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब हर किसी का डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट मतलब कि वैरायटी होती है खाने की, तो फिर बहुत मज़ा आता है इस तरह से। तो हम लोग यही करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें हमने बना ली थी। ये मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए बनाए थे, बल्कि सभी के लिए बनाए थे, बच्चों के लिए क्या। तो ये ब्रोस्ट मैंने बनाए थे, ये रख लिए थे इस तरह से। सिर्फ आपको अभी 2 ही मैंने दिखाए वीडियो में, वरना हमने ये काफ़ी सारे बनाए थे। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को नेक्स्ट पल का बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है ना। तो रास्ते में बारिश इतनी सारी होने लगी थी अच्छी खासी। उस दिन आप लोगों ने सुना होगा कि सिंध के अंदर बारिश हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। फिर जो लोग करली गए होंगे या फिर काला पहाड़ गए होंगे, उन लोगों को ज़रूर मालूम होगा कि वहाँ पर कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। सारा दिन ही उस दिन हमारी पिकनिक पर बारिश हुई थी। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है कि हम पिकनिक पर जाएँ और बारिश वाला मौसम हो, और हम लोग खूब इंजॉय करें। बिल्कुल भी सूरज ना निकला हुआ हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है ऐसे एरिया में जहाँ पर रोड वगैरह ज़्यादा बने हुए नहीं होते हैं। अच्छा, काली पहाड़ी पे ये हुआ था कि वहाँ पर ड्राइवर ने मना कर दिया था कि वहाँ पर पूरा का पूरा कच्चा रास्ता है, आप लोगों ने वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ऐसा करते हैं हम लोग करली ही चले जाते हैं ना। करली का कोई भी बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा सा पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम गए थे तो बहुत ही अच्छा सा था, हम लोगों ने बड़ा ही इंजॉय किया था। तो इस बार हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे काला पहाड़, तो लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो सडनली हम लोगों ने फिर प्लान किया कि करली ही चले जाते हैं, और वो थोड़ा सा और ज़्यादा करीब है, जबकि काला पहाड़ थोड़ा सा दूर है। जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं ना, इतना स्लीपी एरिया हो रहा था, और अच्छा खासी ढलान है जहाँ से बस हमारी नीचे की तरफ साइड उतरती है ना, वहाँ पर हम लोग के साथ ऐसा हादसा हुआ है। हमारी बस है ना ढलान से उतर ही रही थी उस वक्त है ना, आगे लोड बहुत ज़्यादा होता है गाड़ी का, तो अगले व्हील जो होते हैं बस के, तो दोनों के दोनों साथ में ही पंचर हो गए, और हमारी गाड़ी बिल्कुल ऐसी हो गई कि
बिल्कुल टेढ़ी हो गई और हमें कुछ भी नहीं पता था। अंदर हम बैठे थे, हमें झटका ज़रूर लगा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि गाड़ी को हुआ क्या है। ये सारी बात पता थी ड्राइवर को। ड्राइवर ने हम लोगों को किसी को भी पैनिक होने नहीं दिया और ना ही खुद ही पैनिक हुए। अगर वो सबको बता देते सिचुएशन क्या है बस की, तो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में उतरते या फिर बहुत ज़्यादा बस में शोर शराबा होने लगता है। लेकिन बिल्कुल ड्राइवर ने बिल्कुल इस सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया। तो हमें बताया गया कि भाई गाड़ी से एक एक करके सारे आराम से बाहर निकले। जब हम बाहर आकर हमने गाड़ी देखी तो हम लोग तो सर ही पकड़ कर खड़े हो गए। उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि हम कुछ समझ तो गए थे, क्योंकि गाड़ी का ढलान एक ही तरफ हुआ था और पहले ही सिचुएशन इतनी ख़राब थी क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा स्लीपी था। ऊपर से ढलान इतनी कोई थी ढलान अच्छी खासी कि बंदा उतरते हुए वैसे ही डर रहा था। अच्छा, वहाँ पर हम लोग को ऐसे लगा कि ढलान की वजह से कुछ हुआ, हालांकि हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारी गाड़ी के दोनों ही अगले टायर पंचर हो गए और सिचुएशन इस कदर की ख़राब हो गई है ना। और सिर्फ यही सुनने के बाद कि एक एक करके गाड़ी से बाहर निकले, स्लीपी एरिया हो रहा है बहुत ज़्यादा गाड़ी का, मतलब इस तरीके से हम लोगों को सिचुएशन बताई गई थी। कोई यही पता था कि ढलान की वजह से गाड़ी इतना डिसबैलेंस हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि साथ में ये भी हो चुका है कि दोनों अगले टायर पंचर हुए हुए हैं। और जब एक एक उतरने का कहा तो गाड़ी में थोड़ा सा सबको महसूस हुआ कि नहीं कोई खौफनाक बात हो रही है, कोई डेंजर बात है। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उस वक्त हमारे ड्राइवर ने इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया। चाहता था वो अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत ज़्यादा एक एक बंदे को सबको उतार दिया। फिर जाकर उसके पास 5-6 ड्राइवर और आए हैं, फिर सब ने मिलकर गाड़ी को वहीं पर जैम, एक ने तो करके रखा ही था जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर था, बाकी सब ने भी आकर उसकी बड़ी हेल्प की और सारे पंचर वगैरह उसने वहीं पर उसी ही ढलान पर आराम आराम से उसने गाड़ी को सेट किया। फिर वो गाड़ी बिल्कुल खाली करके नीचे लेकर आया था। तो इस तरह से हम लोग की बचत हुई। और उस वक्त हम लोग के माइंड में पता है क्या चल रहा था, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जब अगर मौत को बिल्कुल इंसान करीब से देख रहा होता है ना, एक तो उसको समझ में नहीं आती ना। सबसे पहले तो इस इंसान की सिचुएशन खुद ही समझ में नहीं आ रही होती है कि हो क्या रहा है, मतलब किस सिचुएशन में हम फंस गए, मतलब कि डरने वाली है सिचुएशन या क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। वहाँ पर हंसी मजाक भी चल रहा होता है, ओहो आज तो बस गए, आज तो ये हो रहा है। कुछ लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, ये किसी को महसूस ही नहीं होता आखिरी लम्हात चल रहे हैं। लेकिन दिल में हार्ट बीट इतनी कोई तेज़ होती है और बस लबों पर अल्लाह ताला का नाम था बस। और मैं तो बस कुछ भी नहीं कह रही थी, बस कलमा पढ़ रही थी। इतनी तेज़ हार्ट बीट हो रही थी कि बस जल्दी से सबको धक्का दे के हम लोग खुद ही उतर जाएं। सब एक एक करके ही उतर रहे थे, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा था सबको छोड़ छाड़ बस फटाफट बाहर निकल जाए। और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही होती है। ऐसे ही जो बस में इस तरीके से इंसिडेंट हो जाते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि हम लोग बाहर निकल आए हैं बस से, ज़मीन पर पहुंच जाए तो हम लोग सेफ़ हैं। लेकिन एरोप्लेन में अल्लाह क्या होता है। तो लास्ट वीक ऐसी ही सिचुएशन हुई है, कोई थाईलैंड से या फिर इंडोनेशिया से कोई एरोप्लेन आ रहा था दिल्ली। तो इस तरीके से वो एरोप्लेन है ना कंट्रोल हो गया था और फिर उसने 2-3 कलाबाजियाँ खाई थी। और उसके अंदर जो पैसेंजर होंगे ज़ाहिर है वो उनका क्या हाल हुआ होगा। वो कुछ लोग तो हार्ट अटैक से ही मारे जाते होंगे, जैसे कि कुछ हार्ट पेशेंट होते हैं ना, तो वो तो दिल पर ही ले लेते हैं। तो फिर वो अगर घर पे भी पहुंच जाते हैं, उनकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही होती है कि उसके बाद तक उनको हार्ट अटैक का मसला होता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, जैसे इस तरह से होती है सिचुएशन। तो कहने का मकसद ये है, मौत को इतने करीब से देखने के बाद है ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उस वक्त बिल्कुल भी इंसान को अपनी कोई भी दुनियावी चीज़ पसंद नहीं आती, कोई भी याद नहीं आती। एक तो अगर वो बहुत ज़्यादा दुनियावी मशगलों में या दुनियावी चीज़ों में उलझा हुआ होता है तो उसको तो ये मतलब कि महसूस ही नहीं होता कि ये सिचुएशन बिल्कुल लास्ट चल रही है तो हम कलमा ही पढ़ लें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को सीरियस लेते हैं ना, तो वो कलमा शरीफ और दूसरी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और अल्लाह को याद करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे सीरियस नहीं होते तो फिर वो हंसी मजाक में ही लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, अपने पैसों की और इस चीज़ की मतलब कि माइंड में बिल्कुल किसी ने सच कहा है कि लास्ट मोमेंट पे वही चीज़ें चल रही होती हैं जो आप दुनिया में लेकर चल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इतने लालची होते हैं कि ऐसे टाइम पर अपना माल और असबाब चेक करते हैं, देखते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जान से ज़्यादा अपने माल और असबाब की फ़िक्र होती है। तो लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल सच कहा है, जैसे इंसान ज़िंदगी गुजारता है ना, उसको वही सब कुछ मतलब कि याद आ रहा होता है, उसी फ़िक्र में वो इस दुनिया से जाता है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद हम लोग को यही फ़ील हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम
हमने तो फ़ौरन ठोकर भी लगती है ना तो हमारे मुंह से यही निकलता है अल्लाह करके ना। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आपके भी ये चीज़ नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, परहेज़गार हूँ, नमाज़ी हूँ या फिर जो भी है, नहीं, अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ ये चीज़ ना। से भी आपको कोई भी तकलीफ़ होती है, सुई भी चुभती है या एक कांटा भी चुभता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने मुंह से लफ्ज़ निकालना है अल्लाह। इस चीज़ की प्रैक्टिस आप लोग करें और मैं भी करती हूँ, बल्कि मेरे मुंह से तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही निकलता है जब किसी भी सिचुएशन में होती हूँ। और अल्लाह पाक हम सबको ही जाने से पहले कलमा पढ़ना नसीब फरमाए हम सबको, और कोशिश करें कि अल्लाह का नाम हर मुसीबत में सबसे पहले लिया करें। और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा सब लोग। अल्लाह पाक सबको नमाज़ी परहेज़गार हमें भी बनाए, सबको बनाए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, पर अल्लाह को याद करने वाले हैं। ये बहुत अल्लाह पाक का हम पर करम है। और किसी भी सिचुएशन को बिल्कुल ईज़ी मत लिया करें। बहुत सारे लोग मैंने देखा ना बहुत करीब से कि उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का टाइम था, जबकि हमें पूरी सिचुएशन तो पता भी नहीं थी। सिर्फ इतना ही पता था कि ढलान पर गाड़ी फिसल रही है, बस इतना ही हमें महसूस हुआ था और पता था। और जब हमने आगे सिचुएशन उतर कर देखी तो सच्चाई हमें पता चली है कि हम कहाँ से बच कर आए। अगर वो बस पलट जाती तो हो सकता है बहुत ही कम लोग उसमें से बच पाते हैं ना। लेकिन हम लोग तो बाहर आकर अल्लाह का शुक्र अदा करके बहुत हंसे भी कि अल्लाह ताला ने आज हम पर बहुत करम किया, हम लोग बहुत बच गए। और एक जुमला मेरी समझ में ये भी आया, लोग उतरते हुए ये कह रहे थे पता नहीं किसकी नेकी काम में आ गई कि भाई अल्लाह ताला ने हम सबको उसकी वजह से बख्श दिया। भाई अल्लाह ताला वैसे ही बहुत मेहरबान है। हम अल्लाह ताला को किसी की नेकी की परवाह नहीं है कि कोई नेकी करेगा तभी मैं अपने बंदे को बचा लूँगा, नहीं। अगर आपके नसीब में बचना है तो आप मछली के पेट में से भी ज़िंदा और बिल्कुल सलामत निकल आएंगे, और अगर नहीं होगा तो आप महफूज क़ले में भी आप बिल्कुल सेफ़ नहीं होंगे और मौत आपको वहाँ पर आ जाएगी। किसी भी सूरत में कोई भी बहाना बन जाएगा। लेकिन नेकी, कुछ लोग कहते हैं ना बचकर यही कहते हैं कोई नेकी काम में आ गई, तो ये चीज़ मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। और अल्लाह ताला की रहमत को आप लोग अपनी नेकी से क्यों जोड़ देते हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो तो किसी चीज़ का मोहताज ही नहीं है कि आप नेकी करेंगे तो ही आपको किसी भी जगह से बचा लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल हो सकता है मेरी बात से डिनाई करें, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, तो ये मेरी सोच है। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि सदका हज़ार बलाओं को टालता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कहावत है, या फिर हो सकता है इसमें भी सदक़े में भी वैसे तो बरकत 100% है, लेकिन कोई कहता है ये हदीस है, तो मेरे ख़्याल में ये हदीस शरीफ बिल्कुल भी नहीं है। आगे आप लोग भी सर्च कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातों को मतलब एक दूसरे से डिस्कस करना बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी ही बातों पर आर्ग्यूमेंट अगर एक दूसरे से किए जाते हैं तो वो समझ आता है कि इल्म की बुनियाद पर मतलब के लोग करते हैं एक दूसरे से, जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ, उनकी नहीं कि जिन्हें पता ही नहीं होता तो और वो बहस में पड़ जाते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं कुरान पाक में भी कहा गया है कि अटकल के तीर दौड़ाते हैं ना, कि मतलब कुछ आता नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा होता, बस तीर ही मार रहे होते हैं। तो उनके बारे में ये मिसाल अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाते हैं। तो चलें आप थोड़ी बहुत अपनी ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, और जो गुज़री मैंने आप लोगों से शेयर की, और उस दिन तो अल्लाह ताला ने बहुत ही हम पर करम और अपना फ़ज़ल किया था। जो टाइमिंग हमें एंजॉयमेंट की वहाँ पर दी गई थी उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले ही हम लोगों ने रवानगी का कह दिया था कि भाई हमें वापसी जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दिल परेशान एक मरतबा इस तरह से हो गया था कि भाई रास्ता और भी ज़्यादा लंबा है और पूरा गीला पड़ा हुआ है, कच्चा मतलब रोड है, तो जाहिर सी बात है हमें रोशनी में ही वहाँ से निकलना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर हो सकता है ये आप लोगों के लिए छोटी बातों पर, हम लोगों के लिए जिस पर गुजरती है ना उसके लिए बहुत ही ये बड़ी बात थी। और अगर हमारा ड्राइवर अच्छा ना होता तो हो सकता है हम लोगों के साथ बहुत बड़ा कोई हादसा हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम पर मेहरबानी की। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि सोडा अगर कुकर में डालकर आप लोग सीटी वगैरह लगाते हैं ना, तो कुकर फटने का डर होता है। और अगर सोडा नहीं ऐड करते कुकर के अंदर तो छोले गल तो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सौंधापन और वो सॉफ्ट से बिल्कुल नहीं हो पाते, जैसे मार्केट में मिलते हैं, हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, वो चीज़ नहीं आ पाती। तो करना यह है, आप लोगों ने जितनी भी देर आप लोगों ने गलाना वो गला लें छोले अच्छे से। ने उसके अंदर जब लिड खोल देना है, सीटी हटा देनी है, प्रेशर निकल जाए तो आप लोग सोडा डाल के 10-15 मिनट इसको और पका लें, तो बिल्कुल सॉफ्ट से और इतने सौंधे हो जाएंगे। जैसे हम काठियावाड़ी छोले बनाते हैं उसके लिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट से चाहिए होते हैं ना, वो चीज़ बिल्कुल आसानी से आपकी हो जाएगी। आजकल गैस का बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम में आती हैं ना, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर दी है। और अगर पुलाव वगैरह में डालने हो तो छोले थोड़े से सख्त ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं।
और मैं चाहती तो उस वक्त थोड़ी सी वीडियो बना लेती, कैप्चर कर लेती जिस मोड़ पर हमारी गाड़ी के साथ ये सब हुआ था। काफ़ी लोग बना भी रहे थे लेकिन वो दूसरे थे, हमारे अपने नहीं थे, क्योंकि ऐसे मोमेंट पर जो मतलब के सिचुएशन में फंसा हुआ होता है ना, वो उसको तो कैमरा याद भी नहीं आता, मगर दूसरों को यही सीन बहुत ही ज़्यादा मतलब कैप्चर करने में मज़ा आता है। आजकल तो लोग मर रहे होते हैं ना, तो उनको पानी कोई नहीं देता है, पहले वीडियो बनाई जाती है। ये देखिए आज की वीडियो और आज की बातें मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।